हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपका यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपका DSSB की तैयारी आप किस प्रकार से कर सकते हो, खास तौर पर TGT या फिर आप TGT के भी स्टूडेंट हो, क्योंकि आपका पार्ट ए जो है सेम है। आज हम आपका पार्ट ए समझेंगे किस प्रकार से आपको तैयार करना है, इसके अंदर क्या क्या पूछा जाता है, प्लस आपका पार्ट बी का भी बाद में बताएंगे। पहले हम आपका यहाँ पर मेन फोकस रहेगा पार्ट ए को किस प्रकार से तैयार करना है, क्या पूछा जाता है, कहाँ से पढ़ना है, क्या सारी चीज़ें रहेगी। तो आज की वीडियो देखने के पश्चात आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है, कहाँ से करनी है और कितने टाइम में और किस तरीके से करनी है। हर एक चीज़ आपके सामने रखेंगे। तो कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको समय पर वीडियोस मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर आपके सिलेबस की, तो सिलेबस आपका पार्ट ए और आपका पार्ट बी दो प्रकार से डिवाइड है। पार्ट ए में भी आपके पूरे 100 क्वेश्चन आते हैं और आपका पार्ट बी में भी पूरे 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो दो क्वेश्चन आपका यहाँ पर 200 क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 200 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। अब बात करें आपका पार्ट ए जो है आपका 5 आपके अलग पार्ट में डिवाइड है। 5 जो है इसमें पार्ट है आपका पार्ट फर्स्ट मैथ, आपका पार्ट सेकंड और आपका पार्ट थर्ड और आपका पार्ट इंग्लिश फोर्थ और आपका फिफ्थ हिंदी। अब इसमें जो आपकी सबसे बड़ी कमी होती है वो ये होती है कि आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पर नहीं जा सकते। आप पार्ट ए से पार्ट बी पर तभी जा सकते हो जब आपका पार्ट ए कंप्लीट हो जाए, या फिर आपको जितने क्वेश्चन करने अगर आपने कर लिए उसके बाद ही जा सकते हो। रिवर्स इसमें नहीं होता। तो ये यहाँ की कमी है। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए वही चीज़ आपको बताई जाएगी कि आप इन कमी से कैसे बाहर निकल सकते हो। क्योंकि आपका रीजनिंग बीच में दे देते हैं, मैथ पहले देते हैं, तो क्या होता है इससे आप मैथ में ज़्यादा टाइम लगा देते हो, रीजनिंग में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर जो आपको चीज़ें आती है हिंदी इतना ईजी, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें आपकी छूट जाती है। तो इन पर भी बात करेंगे कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, क्या सारी चीज़ें रहेगी। तो आपके यहाँ पर मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे, आपके 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। हर पार्ट जो है आपका 20 क्वेश्चन में डिवाइड है। प्लस आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है। आपका सब्जेक्ट पैटर्न, आपका हर एक चीज मैंने डिस्कस कर रखी है। क्वेश्चन कितने आएंगे, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, उसके लिए आप जो है प्रीवियस वीडियो जरूर चेक कर लेना। उसमें हर एक चीज जो है आपकी बताई गई है। सीटेट वाले कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या सारी चीजें। यहाँ पर मेन फोकस है आपका पार्ट है किस प्रकार से क्लियर करें। तो सबसे पहले बात करेंगे मैथ आता है आपका यहाँ पर 20 नंबर का यहाँ पर मैथ। और कोई भी स्टूडेंट 20 क्वेश्चन यहाँ पर पूरा भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि टाइम आपके पास कम है, क्वेश्चन आपके पास 2 है, टाइम आपके पास 120 मिनट आती है, 2 घंटे आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो क्या है, टाइम कम है, तो इस वजह से 20 क्वेश्चन बच्चा करता भी नहीं। जब 20 क्वेश्चन आपको नहीं करने होते तो उसी का अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है कि मुझे सिर्फ इसमें इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मुझे इस पार्ट में इतने ही क्वेश्चन करने हैं। तो इस प्रकार से ही आपको यहाँ पर तैयारी स्टार्ट करनी है। अब बात करें मैथ, पहले तो मैथ का लेवल जान लो, मैथ का लेवल कैसा आता है। मैथ जो है आपका यहाँ पर काफ़ी अच्छी पूछी जाती है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही टफ पूछी जाती है, लेकिन इसके जो है आपके फेवरेट टॉपिक है। फेवरेट टॉपिक मतलब जैसे कि आपका यहाँ पर क्या हो गया, हानि हो गया, आपका यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ऐसा ही इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं। तो क्या है, आपका इसमें लिमिटेड सिलेबस है। मैथ का जो है आपके यहाँ पर 10 से आपके 12 टॉपिक आते हैं। सिर्फ 10 से 12 टॉपिक आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं, वही रिपीट होकर आते हैं। अब वो 10 से 12 टॉपिक का कैसे पता लगेगा, उसके लिए आपको देखने होंगे प्रीवियस ईयर पेपर। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ मैथ में इतने क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ पर मिलेंगे, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, आपको शेयर कर दिए जाएंगे, या फिर आप बुक वगैरह उठा सकते हो, बुक वगैरह खरीद सकते हो, जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए कि क्वेश्चन का सिलेबस क्या है, ठीक है। वरना आपको सिलेबस भी टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जाएगा, तो वहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो मैथ के यहाँ पर 10 से 12 टॉपिक आते हैं, ठीक है, वही आपको रिपीटेड करके पूछे जाएंगे। अब ये 10 से 12 के लिए आप तैयारी किस प्रकार से करोगे, तो आपको क्या करना है, आपको PYQ उठाने हैं और उसमें देखने हैं आपको टॉपिक की आपको एक लिस्ट बनानी है कि इतने टॉपिक इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे उसमें आपका सेम ही पैटर्न यहाँ पर DSSB फॉलो करता है। सेम ही हर शिफ्ट में वही क्वेश्चन, अगर आपका संधि से क्वेश्चन आए तो संधि से आएंगे ही आएंगे, समाज से आए तो आएंगे ही आएंगे। ऐसे आपका यहाँ पर होता है। नंबर सिस्टम से
अगर आपका टीजीटी में पूछा गया है तो पीआरटी में भी आएगा, पीजीटी में पूछा गया है तो टीजीटी में भी आएगा। तो सेम ही पैटर्न इसमें फॉलो होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। पैटर्न सेम ही होता है लेकिन क्वेश्चन सेम नहीं होते। कहीं आप ये भी कहो कि क्वेश्चन भी सेम आएंगे, क्वेश्चन सेम नहीं है, आपका एक पैटर्न चलता है। अगर वो आपका पीजीटी में पूछा गया है तो आपका टीजीटी में भी पूछा जाता है, तो एक पूरा पैटर्न चलता है। तो आपको क्या देखने, सारे प्रीवियस ईयर पेपर देखने, पीजीटी के भी टीजीटी के भी, ठीक है, सभी के पेपर देखोगे तो उससे क्या पता लग जाएगा, आपको टॉपिक मिल जाएंगे 10 से 12 टॉपिक, ठीक है, जिसमें आपका क्या आ जाएगा, संख्या आ जाएगी, नंबर सिस्टम आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। तो अब उसकी तैयारी किस प्रकार से करें, लेवल कैसा आता है। तो इसके क्वेश्चन जिन स्टूडेंट ने कभी कंपटीशन की तैयारी की है, चाहे आप यूपी पुलिस की भी तैयारी की हो, तो क्या है, अगर आपने उसमें मैथ भी पढ़ा है तो अगर उसमें थोड़ा सा भी आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे तो ये आपका मैथ कवर हो जाएगा। क्या आपने कोई भी 12th बेस के बाद जो आपने कोई भी एग्जाम दिया हो, चाहे फोर्स का दिया हो, टीचिंग का दिया हो, सीटेट का भी आपने दिया हो, सीटेट में भी आपका पूछा जाता है, लेकिन सीटेट में बच्चे मैथ नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शन है कि आप बाकी चीजें कर पाओ, लेकिन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैथ करना होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं मैथ के सारे क्वेश्चन छोड़ दूँ और बाकी में पूरे नंबर ले आऊँ, तो भी सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है, तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि टाइम कम रहता है। रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन में फंस गए तो सारा टाइम आपका वहीं पर चला जाएगा, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, आपने अगर कभी मैथ से किसी भी एग्जाम की तैयारी की है तो आपने वही नोट्स उठाने, बस उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, टॉपिक समझने और उस चीज़ की तैयारी करने और प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करना है। क्या सिलेबस कवर कीजिए, सिलेबस क्या, जो प्रीवियस ईयर पेपर का सिलेबस है वो ही करना है। उसे करने के पश्चात आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मैथ इसमें आप कह सकते हो अच्छे लेवल का पूछा जाता है, अच्छे लेवल का पूछा जाता है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा CHL CGL की तैयारी करो, नहीं, इसमें मैथ अच्छा पूछा जाता है, लेकिन इन डेप्थ नहीं पूछा जाता, ज़्यादा गहराई से नहीं पूछा जाता, लेकिन आपके टॉपिक पूछे जाएंगे बहुत अच्छे वाले, ठीक है। तो आपको उन टॉपिक की तैयारी करनी है। सिर्फ मैथ का आपका फंडा यही है, टॉपिक समझ में आ गया, ये टॉपिक है, सिर्फ उसे कवर कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैथ आपका ऐसे ही 20 में से आपको क्या करना है, आपका यहाँ पर टारगेट लेकर चलना है कि मुझे 20 में से जो है 15 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलना है। लेकिन आप एग्जाम में जब जाओगे तो यहाँ पर 15 से आपके 13 ही हो जाएंगे, 15 से 17 नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि टाइम का जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर पड़ जाता है। टाइम जो है यहाँ पर मेन खेल रहने वाला है। तो क्या है, आपको यहाँ पर 15 का टारगेट लेकर चलना है कि मुझे 20 में से 15 क्वेश्चन करने हैं। जब आप 20 में से 15 क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर मैथ में हो जाएगा। अब आपको मैथ में समझ में आ गया क्या सारी चीज़ें रहेगी। अब बात करें रीजनिंग। रीजनिंग में भी आपके टॉपिक है, जैसे कि आपका क्या हो गया, नंबर सीरीज हो गई, प्लस आपका अल्फाबेट सीरीज हो गई, पास हो गया। आपको यहाँ पर क्या आता है, आपके इसमें डिफरेंस वाली चीज़ें पूछी जाती है, ओड इवन वाली चीज़ें पूछी जाती है, कौन सा सिमिलर है कौन सा नहीं है। तो इस टाइप के जो है यहाँ पर रीजनिंग के टॉपिक आते हैं। तो जो आपने कंपटीशन की चीज़ें कभी पढ़ी है तो वही चीज़ें रीजनिंग में भी आएगी। ये चीज़ें आपको याद रखनी, क्या रीजनिंग में भी वही चीज़ें आएगी जो आपने कंपटीशन में पढ़ी है। रीजनिंग बहुत सिंपल है, अगर आप अच्छे से तरीके से आप रीजनिंग को पढ़ते हो तो आपकी रीजनिंग क्लियर हो जाएगी। इन चीज़ों से रिलेटेड मैं आपको क्लास भी प्रोवाइड करा दूंगी, आपको उनसे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो रीजनिंग का बताया क्या करना है, टॉपिक देखा, ठीक है, कोई पेड कोर्स के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका CTET है पेड कोर्स हो जाएगा। खुद से जितनी ज़्यादा मेहनत इसमें करोगे सिलेक्शन आपका तभी होगा। तो पहले ही बता देती हूँ, पेड कोर्स या फिर आपको किसी भी ऐसी चीज़ों में नहीं फंसना जिसमें कि आप उनके ऊपर रह जाओ। उनके ऊपर मतलब अगर वो जैसा पढ़ाएंगे आपको वैसा पढ़ना है, नहीं, पेपर आपको देना, आपको अपने अकॉर्डिंग पढ़ना है, आपको अपने अकॉर्डिंग पढ़ना है। वो सब टीचर भी अच्छे हैं, अच्छा पेड कोर्स बना रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो सभी बच्चों को देखकर पेड कोर्स बनाते हैं। लेकिन आप यहाँ पर तैयारी सब बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं करोगे, आप अपने अकॉर्डिंग करोगे। आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, आपकी स्ट्रेंथ अलग होगी, आपकी सब चीज़ें अलग होगी। आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर अपनी तैयारी कर सकते हो, सबके अकॉर्डिंग आप तैयारी नहीं कर सकते। तो अपने अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो अपने मेथड को आप यहाँ पर अपनाइए। क्या करना है, टॉपिक देखा, यूट्यूब पर दुनिया भर की क्लासेस मिल जाएगी, वरना मैं आपके यहाँ पर टॉपिक भी करा दूंगी रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट है, तो वो देखा, प्लस आपने प्रैक्टिस कर दी। क्या कर दी, प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस के लिए बुक वगैरह सबसे बेटर है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर इतने कहाँ से लाए, अगर TGT के खत्म हो जाते हैं तो PGT के उठा लीजिए, PGT के खत्म हो जाते हैं PRT के, क्योंकि तीनों का ही सिलेबस सेम है। TGT हो, PRT हो, आपका PGT, पार्ट ए सबका सेम। क्या है, पार्ट ए आपका सबका सेम है। तो क्या करना है, टॉपिक मिल गया, प्रैक्टिस कर ली, सिर्फ यही मेथड अपनाना है। आपका यहाँ पर रीजनिंग भी कंप्लीट, ठीक है। रीजनिंग का टारगेट क्या होना चाहिए, इसका भी आपका 20 में से आप 15 लेकर चलोगे टारगेट, तो ही आप यहाँ पर आप क्या कर लोगे, 13, आप 14 क्वेश्चन सही करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी टारगेट 20 का है। अब बात करें आपका सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें आप सबसे अच्छा स्कोर कर सकते हो, प्लस
यहाँ पर टाइम भी बचा सकते हो। क्या टाइम भी यहाँ पर बचा सकते हो। आपका बात करें जीके जीएस 20 नंबर की आएगी, नेगेटिव मार्किंग भी है। अब जीएस में आपका तुक्के बहुत लगाते हो तो तुक्के भी नहीं लगा सकते क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो इसमें क्या पढ़ना है, एक तो आपका मेन फोकस रखना है करंट अफेयर। क्या करंट अफेयर, ठीक है, आपका सीए पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, प्लस आपको जीके, ठीक है, प्लस आपको जो खेल हो गए, आपके प्लेयर हो गए, उससे रिलेटेड आपके अवार्ड्स हो गए, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करनी है क्योंकि इसमें आपके चुनिंदा आपके फेमस रीजनिंग इसमें फेमस आपकी करंट अफेयर पूछी जाती है, जैसे कि खेल हो गया, ठीक है, जो पुरस्कार मिले वो हो गए, प्लस आपके यहाँ पर करंट अफेयर भी 6 से 7 मंथ की कर लो क्योंकि ये 6 से 7 मंथ वाले भी नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि ये 2 साल की भी पूछ लेंगे, आपकी बहुत सारी चीज़ें पूछ लेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि आप सारी चीज़ें कर पाओ। तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर पढ़नी है। और ऐसा भी नहीं करना कि पूरे मंथ की एक साथ पढ़ लो, ये गलती नहीं करनी। रोज़ की डेली रोज़ आप जब करंट अफेयर पढ़ोगे, कहीं से भी क्लासेस लो, कोई भी आप चीज़ें कर सकते हो। और करंट अफेयर के लिए मैं आपको बेटर एक चैनल में बता देती हूँ, अगर आप वहाँ से करंट अफेयर करते हो तो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन गलत होने के चांस ही नहीं है, जीके के भी आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं है। आप सभी को पता है करंट अफेयर में सबसे बेस्ट है आपके कुमार गौरव सर, तो आप उनकी क्लासेस देख सकते हो। कुमार गौरव सर से जो है आपकी करंट अफेयर जीएस जीके 20 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। चाहे आप कहीं से भी हो, कुछ भी हो, आप ये 20 क्वेश्चन जो है वहाँ से सही कर लोगे। तो यहाँ पर भी 20 में से कितना टारगेट बनाकर चलना है, 20 में से आपको यहाँ पर टारगेट बनाकर चलना है 15 से यहाँ पर आपके 16 ही हो सकते हैं, आपको 15 से कम नहीं करने। क्या 15 से 16 ही हो सकते हैं, लेकिन कम नहीं करने, इस चीज़ को याद रखना है। तो आपका यहाँ पर 15 का टारगेट हो गया। 15 सभी का हम यहाँ पर टारगेट लेकर चल रहे हैं। अब बात करें इंग्लिश, जीएस जी के आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे आपका यहाँ पर इंग्लिश। अब इंग्लिश कैसी पूछी जाती है, इंग्लिश के लिए क्या करें, तो इंग्लिश के लिए कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है इंग्लिश के लिए, इसमें आपका वोकैब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वोकैब में भी सिनोनियम आ जाएंगे, एंटोनियम, वन वर्ड, सबके एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी वोकैब भी काफ़ी रोल प्ले करेगी, प्लस आपके सेंटेंस, आपने कभी क्या किया OCHSL या फिर आपने दिल्ली या आपने कोई भी अदर कंपटीशन की तैयारी की हो जिसमें आपकी इंग्लिश आती है, तो वहाँ से इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनते हैं, पैसेज भी पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें जब आपके क्वेश्चन बनेंगे तो आपको इसमें टॉपिक मिल जाएंगे, आपके प्रोनाउन के हो गए, नाउन के हो गए, एडवर्ब के, तो सबके जो है टॉपिक बनाकर नोट्स बनाने हैं। क्या टॉपिक लिखकर नोट्स बनाने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर देखा, नोट्स बना लिए, टॉपिक लिख लिए, तो उनके ऊपर क्लासेस देखनी स्टार्ट कर दो। उसके बाद क्या कर लो, अपने नोट्स बना लो, नोट्स बना लो। फिर उसके पश्चात आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करनी है, आप सभी को पता है फरवरी में फॉर्म फिल होंगे, आपका मार्च अप्रैल तक आपका पेपर कराया जाएगा। टाइम है अभी आपके पास, सभी तैयारी कर सकते हो। तो क्या नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इसके भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग ही, ये पांचों चीज़ों को आपको प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग ही करना है। क्यों? क्योंकि जो आपका पार्ट बी है उसका तो सिलेबस आपका बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जो आपका पार्ट ए है इसका सिलेबस आपको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आपको बिल्कुल रामबान तरीका बता रही हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, उसमें 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 आपको क्वेश्चन का क्या लिखना है, सामने टॉपिक लिख दो एक पेपर पर, हिंदी की ये टॉपिक, इंग्लिश की ये टॉपिक, आपके हर टॉपिक यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर इंग्लिश भी कंप्लीट। इंग्लिश का टारगेट क्या होना चाहिए, 20 में से 15, इसमें भी हम 15 का ही टारगेट लेकर चलेंगे। अब बात करें आपका हिंदी, क्या है हिंदी। अब हिंदी में क्या करें, हिंदी जो है आपकी यहाँ पर सबसे इजी प्लस सबसे कम टाइम वाली। अगर आप हिंदी यहाँ पर करते हो तो 5 मिनट में ये 20 क्वेश्चन आप कर सकते हो, 5 मिनट में 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप कह सकते हो 5 मिनट में 20 हो गए, तो यहाँ पर भी टाइम कम। तो हर कोई पोर्शन ऐसा है जिसमें ज़्यादा टाइम दोगे, कोई पोर्शन ऐसा है जिसमें कम। तो हिंदी वो आपका एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आपको सबसे कम टाइम देना है। अब हिंदी का क्या करें, हिंदी की मैं डेली क्लासेस कराती हूँ। क्या डेली आपकी क्लासेस होती है, जो भी इसमें टॉपिक पूछे जाएंगे उन सब की क्लासेस आपको मिल जाएगी। और काफ़ी क्लासेस मैं करा चुकी हूँ। जो स्टूडेंट उन क्लास को देख लेगा तो उस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। क्लासेस को देखना है, प्लस आपको एक नोट्स भी बनाना है। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन करनी है, पूरी क्लास नोट डाउन नहीं करनी, इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन करनी है। ये 20 नंबर हिंदी के आपके वहाँ से बन जाएंगे, इस चीज़ की गारंटी हम आपको देते हैं। सिर्फ आपको उन्हें अच्छे से पढ़ना है, समझना है। तो हिंदी का आपका कंप्लीट हम करा देंगे, ठीक है। प्लस आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट, टाइम भी कम लोगे। सिर्फ आप क्वेश्चन देखोगे और आपका 1 से 2 सेकंड में आपके आंसर आपके सामने। इस प्रकार से आपको वहाँ पर पढ़ाया जाता है डिटेल में। ट्रिक के माध्यम से आप सिर्फ 10 क्वेश्चन कर सकते हो, आप 11 क्वेश्चन कर लोगे उस टॉपिक के, लेकिन जिस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है उससे आप 100 के 100 क्वेश्चन कंप्लीट करोगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा कि उस चीज़ों से नहीं हो रहा है, क्योंकि डिटेल में आपका कोर्स कराया जा रहा है, वो भी फ्री। क्या है, हिंदी का वो पूरा कोर्स है,
और क्या है, बिल्कुल फ्री है। प्लस आपकी अदर जो भी आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनकी भी क्लासेस हम लेंगे। जीएस और जीके की भी क्लासेस मैं डेली कराती हूँ, जिसमें आपके खेल हो गए, अवार्ड हो गए, वो चीज़ें जरूर देखा करो, क्योंकि वो ट्रिक के माध्यम से बताती हूँ मैं। ट्रिक मतलब आप 1 सेकंड में आंसर दोगे, 1 सेकंड में आंसर दोगे, और ट्रिक से चीज़ें याद रहती, कभी गलत नहीं होती। क्योंकि जीएस जीके में इतना सारा पोर्शन है, रटने का कब तक रटोगे, नहीं रटा जाता। क्या आपकी एज रही भी नहीं रटने की, क्योंकि बच्चे होते हैं रट लेते हैं। आपने साइकोलॉजी पढ़ी है अच्छे से, आप स्टूडेंट सीटेट पढ़ के आए हो, आपको पता है आपकी रटने वाली एज खत्म हो चुकी है। जब रटने वाली एज खत्म हो चुकी है तो रटोगे कैसे, नहीं रट सकते। क्या नहीं रट सकते, तो उसके लिए ट्रिक हमने बनाई है। तो जीएस जीके की ट्रिक आपकी वहाँ से हो जाएंगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो भी कंप्लीट कराएंगे। प्लस आपके जो 6 मंथ, आपके 1 साल की सारी करंट अफेयर की क्लासेस भी ली है, उन्हें भी देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो डेली क्लासेस होती है, जरूर चेक कर लेना। तो ये 5 आपके पोर्शन थे। पांचों का तरीका मैंने बताया किस प्रकार से करना है। इस प्रकार से करते हो तो आप देख सकते हो टोटल आपके यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन कितने थे, 20 में से आपको हिंदी का टारगेट 18 लेकर चलना है। क्या हिंदी का टारगेट आपको 18 लेकर चलना है। 100 क्वेश्चन थे आपके यहाँ पर, 15 हो गए, 30 हो गए। आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, आपके यहाँ पर हो जाएंगे 78 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर करने हैं। कितने, 78 क्वेश्चन का हम टारगेट लेकर चल रहे हैं। 15 यहाँ पर, 15 यहाँ पर, प्लस आपके 15, ठीक है, और आपके यहाँ पर 18। तो हम यहाँ पर 78 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चले हैं 100 में से। ठीक है, 100 में से 78 का यहाँ पर टारगेट लेकर चला है। क्योंकि इसमें अगर आप अच्छा कर लोगे तो पार्ट बी में कुछ ऐसा पोर्शन होता है जो बहुत डिटेल से पूछा जाता है। पार्ट बी में डिटेल से आपका पोर्शन पूछा जाता है। अब आप मुझे कमेंट में बता देना कि टीजीटी का आप कौन सा सिलेबस यहाँ पर डिस्कस कराना चाहते हो। पार्ट बी में हिंदी है, इंग्लिश है, उसी का सिलेबस आपको स्ट्रैटेजी शेयर की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। तो कमेंट बॉक्स में बता देना आपका कौन सा सब्जेक्ट है, उसी के ऊपर जो है आपको क्लास प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ये तो पार्ट ए का था, किस प्रकार से तैयारी करनी है। और इन सब में जो आपका सबसे मेन रोल रहेगा वो आपकी खुद की अकॉर्डिंग, खुद की पढ़ाई का रहेगा। सेल्फ स्टडी इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है। कितना भी बड़ा या कहीं पर भी किसी भी तरीके से आप तैयारी करो, जब तक खुद से इस चीज़ में नहीं करोगे नहीं पास हो सकते। सीटेट हो गया, अच्छी बात है, किसी और ने पढ़ाया सीटेट हो गया, लेकिन क्या इस चीज़ में जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे तो ये तो होने वाला नहीं है। इसमें कमी भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है, पोर्शन इधर से उधर नहीं कर सकते। प्लस टाइम का सबसे बड़ा खेल है। तो ये तभी आपका पॉसिबल होगा जब आप खुद से तैयारी करते हो। तो जितना ज़्यादा आपके लिए हो सकता था वो सारी चीज़ें आपको इस क्लास में प्रोवाइड करा दी। पार्ट ए जो है पूरा कंप्लीट समझा दिया, क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है। अब आपके ऊपर है, आप अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। ये क्लास आपकी टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों बच्चों के लिए थी। तो आप सभी इन सब के साथ शेयर जरूर कर देना। अगर आप टीजीटी वाले हो तो पीआरटी के साथ शेयर कर देना, पीआरटी वाले हो टीजीटी स्टूडेंट के साथ टीजीटी के साथ। ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव क्लासेस समय पर मिल सके। और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। अच्छी लगी हो लाइक कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अब आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, चीज़ें बताइए, उसे समझिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए।